भूकंप के झटके से फिर दहला गुजरात। रेल आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता ने की गृह मंत्री से मुलाकात। आईआईटी दिल्ली के छात्रों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। फ्रांस की घटना को लेकर लखनऊ में दंगे की साजिश। पटाखों के बैन से दिल्ली सीएम से नाराज हुए दुकानदार। गुजरात एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहल गया। आज गुजरात के भरूच में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। हालांकि इतनी तीव्रता होने के बाद भी किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। पंजाब में किसान आंदोलन के तहत रेल सेवा के बंद किए जाने के बाद आज कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह डिम्पा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद ने पंजाब में फिर से रेल सेवा शुरू करने की गुजारिश की है। डिम्पा ने कहा कि मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। जल्द ही रेल सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। बता दें कि मजदूर संघ ने रेल आंदोलन को 21 नवंबर तक करने का फैसला किया था। हालांकि पंजाब सीएम से उन्हें मदद का आश्वासन देकर पटरी से उठने को कहा था, मगर किसानों ने सीएम की बात नहीं मानी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में आईआईटी के छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने छात्रों को कहा कि कोरोना वायरस संकट के बाद जीने के लिए सही और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी छात्रों के हर काम का मकसद समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की लहर के दौरान पूर्णिया में आरजेडी नेता बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह की हत्या कर दी गई। आज बिहार में आखिरी चरण के मतदान हुए हैं। बेनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चुनाव के दौरान हत्या के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फ्रांस में इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब की कथित तौर पर बेइज्जती के बाद एक शख्स की हत्या को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के भारत में भी इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इसकी आड़ में लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन की साजिश रचने का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सीएम ने इस बार पटाखों को बैन कर दिया है। यहां तक कि ग्रीन पटाखे भी बैन कर दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली सीएम का ये फैसला दुकानदारों को रास नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा कि बैन से जनता को करोड़ों का नुकसान होगा। दिल्ली सरकार की नीति बेहद खराब है। बता दें कि पराली जलाने के कारण काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाने की बात कही जा रही है, जिससे महामारी का संकट भी बढ़ चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साल के पहले सैटेलाइट EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-49 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सफलता के बाद पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच भी हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी बाधाओं को पार किया। हमने सारी चुनौती के बाद भी समय पर काम किया। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन के राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार बनने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में धांधली होने की बात की है। ट्रंप ने कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके लिए ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से दखल अंदाजी करने की अपील करने वाले हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा अदालत को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है। कोरोना वायरस संकट के दौरान बांग्लादेश में भारत के साथ 30 मिलियन डोज खरीदने का समझौता किया है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट देगी वैक्सीन। बता दें कि वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका, गेट्स फाउंडेशन और गवई के साथ मिलकर 1 बिलियन से ज्यादा डोज कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करेगी।
सऊदी अरब के मक्का मदीना में भारत से साल 2021 में हज पर जाने वाले यात्रियों के पास अपनी यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर फिलहाल सऊदी ने भारत से हज जाने पर रोक लगा दी है, जिसे 2021 में शुरू किया जाएगा। महामारी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है फैसला। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।